हेलो दोस्तों, आज हमारी टॉपिक है हमारा दृढ़ निश्चय। हम किसी काम को करते समय या हम जब करते हैं तो कुछ टाइम अगर उसकी दूरी लंबी है, उस काम का समय अगर लंबा है तो हम कुछ देर करने के बाद बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें सफलता तुरंत दिखनी चाहिए, उसका फ़ायदा तुरंत मिलना चाहिए। इस चक्कर में हम उसमें बोर होकर के धीरे धीरे उस काम से अपना मन हटाने लगते हैं और हम उस काम में सक्सेस नहीं हो पाते। उसका कारण है हमारा लेजीपन और हमारी दृढ़ निश्चय में पूर्ण रूप से कमी आना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, शायद आप सभी जानते हैं। दशरथ माझी के नाम से ये पूरा भारत बेहतरीन तरीके से परिचय है। आज वो एक नाम हमारे लिए बेहतरीन उदाहरण के रूप में दिया जाता है। यूं कह लीजिए कि उस एक गरीब परिवार में पैदा हुए एक बच्चे का नाम दशरथ माझी आज भारत के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका लड़का उस दृढ़ निश्चय से प्रभावित हो। दशरथ माझी बिहार के गहलौर में एक छोटे से गांव में पैदा होते हैं। गरीबी भूखमरी का शिकार उस समय लगभग लोग हुआ करते थे। भारत एक गरीब और तमाम संसाधनों से दूर था। उस परिस्थिति में दशरथ माझी का जो गांव था वो, और उस ब्लॉक में, मतलब यूं कह लीजिए वो जो शहर उसके करीब था, उसकी दूरी 55 किलोमीटर तक थी। और उन्हें वो सारे संसाधन, दवाइयाँ, मार्केटिंग करने की जितनी भी सुविधाएं थी, उन सारी चीज़ों के लिए उन्हें उस शहर जाना पड़ता था। उसकी दूरी 55 किलोमीटर थी। और उनका बिजनेस, चूंकि वो एक ऐसी जात से भी आते थे कि गरीबी का एक तरफ से बड़ा प्रभाव उन जात पर रहा है, और उन संघर्षों के दम पर लकड़ियां काटना, मजदूरी करना, ये सारी चीजें करके अपना जीवन यापन हुआ करता था। उस समय दशरथ माझी अपने गांव से कुछ दूर पहाड़ी पर जाकर लकड़ियां काटा करते थे। उन लकड़ियों को बेच करके या जो भी छोटे बिजनेस हो, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। दशरथ माझी की शादी हो जाने के बाद वो जंगल लकड़ी काटने जाते हैं और उनकी पत्नी उनके लिए भोजन लेकर के वहां पहुंचती है, और उनका पैर स्लिप होता है या जिन कारणों से वो पहाड़ी से गिरकर उनकी मौत हो जाती है। पहाड़ी से गिरने के बाद वो कुछ मिनट, कुछ घंटे तक जीवित रहती हैं। अगर समय पर उपचार मिला होता तो वो शायद बच सकती थी, पर उस पहाड़ी से, उनके गांव से उस शहर का, उस मेडिकल का दूरी 55 किलोमीटर था, जिसे तय करना उस समय ना ही गाड़ी की व्यवस्था हुआ करती थी। उस गरीबी की हालत में साइकिल भी शायद नहीं हुआ करती थी। कई लोग अमीर कहे जाते थे जिनके पास साइकिल हुआ करती थी, 2 वक्त की जिनकी रोटी मिल जाती थी, वो अमीर कहे जाते थे, वो जमींदार कहे जाते थे। उस परिस्थिति में 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता हुआ वो माझी 55 किलोमीटर की यात्रा तय करके अपनी पत्नी को लेकर दवा कराने पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और उसकी पत्नी दम तोड़ देती है। वो एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार का लड़का दशरथ माझी अपने मन में ठान लेता है कि आज ये गहलोत की पहाड़ी को मैं तोड़ के रख दूंगा। इसने मेरे पत्नी की जान ली है। एक क्रिएटिव माइंड से एक किक लगता है, एक ईगो आता है, एक एटीट्यूड आता है, और दशरथ माझी एक छीनी और हथौड़ी से 350 मीटर लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट लंबी पहाड़ी को तोड़कर एक गिनीज बुक में अपना बड़ा नाम दर्ज करा के भारत में बड़े उदाहरणों में हम सभी के एक बड़े, यूं कह लीजिए कि
सपनों में बड़ा हस्तक्षेप करने का एक बड़ा उदाहरण दशरथ मांझी है। हम कभी कमजोर पड़े तो दशरथ मांझी नाम ही आपको एक बेहतरीन ऊर्जा प्रवाहित करने का काम करेगा। और उस गरीब परिवार के बेटे ने एक खिताब कमाया। आज दुनिया शरणागत है। उनसे पूछा गया, उनकी मृत्यु 2007 में हुई, उसके पहले उनसे पूछा गया कि क्या आपको बनाते समय जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसमें से सबसे बेहतरीन क्या थी, सबसे परेशान करने वाली क्या थी, कमजोर करने वाली क्या थी, सबसे अच्छी क्या लगी। उन्होंने बड़ी बात कही कि जब मैं छीनी हथौड़ी लेकर के एक लंबे कार्यकाल तक उसको तोड़ता रहा, लोग 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल में टूट जाते हैं। उस व्यक्ति ने 20 साल, 25 साल, 15 साल की बड़ी यात्रा करके उस पहाड़ को तोड़ा, लेकिन 15 साल इस समाज की यातना को झेलते झेलते अंदर से पत्थर बन चुका था। उसका दृढ़ निश्चय टूटा नहीं, वो अपनी मंजिल से हटा नहीं, उसे कोई डिगा नहीं सका। उसने अपने लक्ष्य को भेदा, उसका कारण सिर्फ उसका दृढ़ निश्चय। और वो 350 फुट मीटर वो सड़क 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ी को काट करके अपना नाम माझी माउंटेन के नाम से प्रचलित कर दिया। ये होती है हमारी दृढ़ निश्चय, जिससे हम सफलता पा सकते हैं। हमारे पास इस समाज में बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे जीने के तरीके में बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं और हमें सक्सेस कर सकते हैं। आप आज संकल्पित होइए, निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता और आप दृढ़ निश्चय करके अपने मंजिल को अपने हाथों में पाएंगे। आज ही जगिए, आज ही उठिए और प्रण लीजिए कि आपने जो ठाना है उसे मंजिल तक ले जाना है।